हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्तिक मंथ है जो ये सभी मंथ का राजा है, महीनों का राजा है। तो ये कार्तिक महामहोत्सव, इसको हम उत्सव की तरह मनाते हैं। 30 दिन तक दीपदान करते हैं और 30 दिन तक दीपदान करते हैं। फिर दीपावली आती है तो दीपावली में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। इस पवित्र त्योहार से जुड़े सभी तथ्यों को जानें। भारत के हर क्षेत्र में दीपावली त्यौहार को मनाने की विशिष्ट परंपराएं हैं। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली भले ही एक हिंदू त्यौहार माना जाता है, देश भर में विभिन्न समुदायों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दिवाली का आध्यात्मिक संदेश एक ही है, जो अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की जीत। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली आखिर क्यों मनाई जाती है। इसके कुछ कारण हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली भगवान श्री राम की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। दिवाली श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करके अपना घर लौटने का उत्सव मनाती है। सिखों के लिए यह वाहेगुरु हरगोबिंद सिंह की जेल से रिहाई और उनकी अमृतसर वापसी पर प्रकाश डालता है। जैनियों के लिए जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का वो उत्सव मनाने का समय है। तो दिवाली क्यों मनाई जाती है जानते हैं। पहली मान्यता। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके कारण पहली मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम जी के वनवास से वापस अयोध्या लौटने से जोड़कर देखा जाता है। इस खंड में हम इसी मान्यता पर बात करने जा रहे हैं। तो दिवाली को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का प्रमुख कारण यह है, पौराणिक रूप से यह वह दिन माना जाता है जब भगवान श्री राम 14 साल के लंबे वनवास के बाद और लंका राजा रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। दशहरा, जिसे दुर्गा पूजा की विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, वह दिन जब राम ने देवी के आशीर्वाद से 10 सिर वाले राक्षस देवता को हराया था। इस एक तरह से दिवाली दुर्गा पूजा की ही अगली कड़ी है, क्योंकि यह युद्ध और जीत के बाद घर वापसी का उत्सव है। इसके बाद यह समयबद्ध था कि क्योंकि राम के छोटे भाई भरत ने कसम खाई थी कि यदि राम वनवास के बाद समय पर अयोध्या नहीं लौटेंगे तो अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी मान्यता की ओर। दूसरी मान्यता इसकी यह है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ था। दिवाली क्यों मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मोहक कहानियों में से एक दूधिया महासागर के मंथन की है। यहाँ देवताओं को बनाम राक्षसों और अमरता प्राप्त करने के लिए उनकी लड़ाई की कहानी है। यह लक्ष्मी के पुनर्जन्म के बारे में बताता है। दिवाली देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म पर भी मनाई जाती है, जो समुद्र मंथन में पैदा हुई थी। यह देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था और उनसे विवाह किया था। तो चलते हैं हम तीसरी मान्यता की ओर। इसकी तीसरी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में राक्षस नरकासुर का विनाश किया था। राक्षस नरकासुर वर्तमान असम के निकट प्राग्ञ ज्योतिषपुर का दुष्ट राजा था। शक्ति ने राक्षस राजा को अहंकारी बना दिया और फिर वह अपनी प्रजा और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया। उसने आतंक के शासन के साथ शासन किया। देवताओं की 16,000 बेटियों का अपहरण कर लिया और देवताओं की माँ अदिति की बालियाँ चुरा ली। ब्रज क्षेत्र में भारत रत्न के उत्तरी भाग दक्षिणी तमिल में असम में कुछ हिस्से में नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली
को उस दिन के रूप में देखा जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तो चलते हैं हम अपनी चौथी मान्यता के अनुसार। चौथी मान्यता इसकी यह है कि इसी दिन पांडव अपने 12 वर्ष निर्वासन पूरा करके अपनी विजय वापस आए थे। दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो चलते हैं। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को पांचों पांडवों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 12 साल का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर लौटे थे। वे पूरे हस्तिनापुर शहर को चमकीले मिट्टी के दियों से रोशन करते हैं। माना जाता है कि पांडवों की वापसी की याद में दिए जलाने की इस परंपरा को दिवाली का त्यौहार मानकर जीवित रखा गया है। तो चलते हैं हम अपनी पांचवी मान्यता। इसकी पांचवी मान्यता है सिख धर्म से संबंधित दिवाली संबंधित इसलिए जानते। सिख वास्तव में दिवाली नहीं मनाते हैं, वे बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जिसका अर्थ है कैदी रिहाई दिवस, जो दिवाली के ही दिन मनाया जाता है, इसलिए दोनों को मिला दिया जाता है। 1619 में इसी दिन गुरु हरगोविंद साहिब और 52 राजकुमारों को भारत के ग्वालियर की जेल में रिहा किया गया था। यह दिन बुराई पर अधिकार और की विजय के रूप में और उस गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने हिंसा का उपयोग किए बिना 52 लोगों की जान बचाई। वह दिवाली के दिन अमृतसर पहुँचे और उनकी वापसी का उत्सव मनाने के लिए हरमंदिर स्वर्ण मंदिर में कहा जाता है सैकड़ों दीपक जलाए गए, इसलिए उस दिन बंदी छोड़ दिवस भी के नाम से मनाते हैं। तो छठी मान्यता की ओर चलते हैं। छठी मान्यता है कि फसली मौसमी संबंधित दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली फसल उत्सव का प्रतीक है क्योंकि यहाँ फसल के मौसम के अंत में होता है और उपरोक्त रीति रिवाजों के साथ कुछ अन्य प्रथाएं हैं जो फसल उत्सव के रूप में भी इसकी उत्पत्ति की परिकल्पना को पुष्ट करती है। हर फसल आमतौर पर किसानों द्वारा अपनी फसल काटने के बाद शुरू किया जाता है। उन्होंने खुशी मनाई और अच्छी फसल देने के लिए भगवान की स्तुति की। दिवाली के दूसरे दिन एक अनुष्ठान किया जाता है जो फसल उत्सव के रूप में दिवाली की उत्पत्ति का दृढ़ता से संकेत देता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और आरती फसल उत्सव का एक ही हिस्सा है। इस दिन पोहा या पौवा नामक अर्ध पके हुए चावल से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। चावल उस समय उपलब्ध ताज़ा फसल से लिया जाता है। यह प्रथा विशेषकर पश्चिमी भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रचलित। ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली इसी पहलू का प्रतीक है। इसका कारण है कि दिवाली जो अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है कटाई के मौसम के अंत में मेल खाती है। खरीफ सीजन के रूप में माना जाता है जब चावल की ताज़ा फसल उपलब्ध होती है। इसीलिए दिवाली को कई ग्रामीण हिंदू द्वारा फसल उत्सव के रूप में भी माना जाता है जब किसान प्रार्थना करते हैं और उनसे प्राप्त इनाम के लिए सर्वशक्तिमान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो चलते हैं हम सातवीं मान्यता की ओर। सातवीं मान्यता है कि बंगाल में इसे काली पूजा के रूप में मनाया जाने वाला मान्यताओं की चर्चा करने जा रहे हैं। शक्तिवाद की कलिकुला संप्रदाय के अनुसार देवी महाकाली की अंतिम अभिव्यक्ति कमलात्मिका के अवतार के रूप में मनाया जाता है और यह दिवाली के दिन पड़ता है। जब पूरा देश दिवाली मनाता है तो बंगाल के लोग काली पूजा मानते हैं। देवी काली 10 महाविद्या देवी माँ 10 के अवतार में से एक हैं। काली नाम संस्कृत शब्द का है कल से आया है जिसका अर्थ है समय। वह सभी शक्तियों में सर्वोच्च है, परम वास्तविकता है। काली पूजा हिंदू कार्तिक माह की अमावस्या दीपनीता अमावस्या पर एक हिंदू त्यौहार है। इसलिए माँ लक्ष्मी का दिन पूजा और काली का पूजा एक ही दिन होते हैं। एक विशेष त्यौहार इस देवी को समर्पित है और इसे काली या पूजा या श्यामा पूजा या दीपनविता काली पूजा या तांत्रिक काली पूजा कहा जाता है और दिवाली के समय मनाया जाता है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन पड़ता है जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। बंगाल से मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो चलते हैं हम अपनी 8वीं मान्यता की ओर।
दिवाली का संबंध जैन महावीर स्वामी से भी है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? जैन लोग भगवान महावीर को लड्डू चढ़ाकर दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर ने लगभग 2500 साल पहले बिहार के पावापुर क्षेत्र में मुक्ति प्राप्त किया था। इस दिन भगवान महावीर को लड्डू चढ़ाते हैं और इस दिन भगवान महावीर का नवाड़ कल्याण महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि महावीर की शारीरिक आयु और अंतिम निर्वाण के धर्म में पुनर्जीवित किया था। जैसे धर्म ग्रंथ दिवाली को दीपालिकाया या शरीर छोड़ने वाली रोशनी के रूप में कहते हैं। भगवान महावीर के ज्ञान के अवसर को चिन्हित करने के लिए पृथ्वी और स्वर्ग को दीपक से रोशन किया जाता है। यह उत्सव दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस पर शुरू होता है, जो भगवान महावीर का त्याग का दिन है। समुदाय दिवाली के दिन ध्यान करता है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए पूजा के बाद चावल और सरसों छिड़कते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं ताकि सही दिशा में सुख शांति और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। उनके उत्सव में लक्ष्मी पूजा करना, लेकिन मुख्य ध्यान भगवान महावीर की पूजा करना है। नवी मान्यता। दिवाली या दीपावली के नाम से केवल रोशनी का त्यौहार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय उत्सवों से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सौभाग्य की हिंदू देवी उन घरों में आती हैं जो चमकदार रोशनी वाले होते हैं। बच्चे दीप बनाते हैं जो जलाने के लिए छोटी मिट्टी के दीपक होते हैं, और सौभाग्य की देवी अपने घर लाते हैं ताकि वे नए कपड़े और खिलौने प्राप्त करें। दिवाली का पहला दिन बिजनेस का नया साल भी है। सभी कंपनियां कर्जे चुकाती हैं और नए साल के वाहनों उसको अच्छे से चलाने का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी कारों को पूजा और फूलों से सजाया जाता है। तैयारी एवं उत्सव। दिवाली क्यों मनाई जाती है? दीपावली को सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक में परिवर्तित करने के रूप में अत्यधिक विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर लोग अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली जैसे प्रकाश ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए अपने घरों और कार्यस्थलों को फूल, रंगोलियों से, विभिन्न प्रकार की सजावटों से साफ सफाई, नवीनीकरण करके कई दिन पहले ही से तैयारी शुरू कर देते। धनतेरस का उत्सव समारोह का पहला दिन है। धनतेरस शब्द का अर्थ है धन और समृद्धि। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि लोग सोने या आभूषणों में निवेश करने के लिए इस दिन को चुनते हैं। इस अवसर पर दिवाली के लिए नए कपड़े और बर्तन भी खरीदे जाते हैं। यह दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली इस त्यौहार का दूसरा दिन है। इस दिन लोग अपने जीवन से सभी पापों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करने से पहले अपने ऊपर सुगंधित तेल लगाते हैं। दिवाली या दीपावली रोशनी के इस पावन त्यौहार का मुख्य दिन है, जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश विजय का प्रतीक है। इस दिन धन, संपदा और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और दिए जलाकर और कुछ पटाखे फोड़कर आनंद लेते हैं। पड़वा और गोवर्धन पूजा चौथे दिन पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र को हराया था। गाय के गोबर का उपयोग करके लोग गोवर्धन का प्रतीक एक छोटा टीला बनाते हैं और उसमें पूजा करते हैं। भाई दूज दिवाली 5वां दिन है, पारिवारिक संबंधों को समर्पित का दिन। इस दिन रक्षाबंधन की तरह ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें अपने भाई की लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को कीमती उपहार देता है। तो दीपावली का इतिहास क्या है? दीपावली त्यौहार जिसका नाम संस्कृत शब्द दीपावली से लिया गया था। इसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। हर साल चमक की किरण के रूप में कार्य करता है।
यह अवकाश अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत जश्न मनाता है, मतलब उत्सव मनाता है। यह आने वाला फलदायी वर्ष तैयारी करते हैं दोस्तों, भक्तों और परिवारों के साथ मिलने से एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने का एक सुंदर अवसर है। तो हरे कृष्णा। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताएं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा।